नमस्कार दोस्तों। क्या मिडल ईस्ट फिर से एक बार बारूद के ढेर के मुहाने पर आकर के खड़ा हो चुका है? क्या हॉर्मुज़ की खाड़ी में दोबारा युद्धपोत उतरने वाले हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर ईरान के खिलाफ नई जंग छेड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, बीती कल की रात 11 मई 2026 की रात दुनिया भर के न्यूज़ रूम में अचानक से हलचल मचना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसने पूरी दुनिया के तेल बाज़ार, शेयर मार्केट और मिलिट्री सिस्टम को बुरी तरीके से हिला दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान सीज़ फायर इज़ ऑन लाइफ सपोर्ट, यानी कि ईरान के साथ चल रहा सीज़ फायर अब वेंटिलेटर पर है। और इसके बाद जो हुआ उसने हालात को और भी काफ़ी अधिक खतरनाक बना दिया। और ऊपर से ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे रखी है कि अगर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा स्टार्ट कर दिया तो वो कहीं ना कहीं इस बार एक रिप्लाई बहुत तगड़ा करेगा। और इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के रिज्यूम होते ही जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी संकट आ सकता है, ये कहा है ईरान ने। और ईरान सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को 100% बंद कर देगा अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम रिज्यूम हुआ तो। प्रोजेक्ट फ्रीडम वैसे अमेरिका के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसके तहत ये क्या करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। ईरान ने जो अपना पूरा बेड़ा तैयार कर रखा है, तैनात कर रखा है, उसको ही कमज़ोर करेगा, लेकिन ईरान ऐसा शायद नहीं होने देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप आखिरकार क्यों भड़क चुके हैं और ईरान रिटर्न में उसको क्या रिप्लाई कर रहा है और न्यूक्लियर डस्ट वाला सनसनीखेज दावा क्या है, उसके बारे में आज हम करेंगे डीप डाइव। ध्यान रखिएगा कि भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका है। हमारे समृद्धकाल के अंदर, हमारे विश्वगुरु देश के अंदर एक बहुत बड़ी अपील की गई है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। वो अपील क्या आपने देखी होगी, भैया तेल कम खरीदो, ठीक है, पाम ऑयल खाने वाला तेल का कम इस्तेमाल करो, कारपूल करो, वगैरह 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 वगैरह। मतलब ये संकट तो हमारे पास पहले ही आ चुका था, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव चल रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा दबा दिया गया था। जैसे चुनाव संपन्न हुए, सरकार बन गई, ओथ सेरेमनी हो गई, एक बड़ी मात्रा में जो हमारा पेट्रोल था लाखों लीटर में हमारा कंज्यूम हो गया उनका नेताओं का। तो अब फ़िलहाल ये संकट वाले बादल हमको दिखाए जा रहे हैं और जनता इस बात को मान भी रही है। और वास्तविक रूप से दोस्तों ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा भारत देश एक बहुत बड़े संकट में चल रहा है और ये संकट आने वाले समय में बहुत ही जल्द विकराल रूप धारण कर लेगा। लेकिन त्याग करना है केवल एक आम जनता को हर बार, ठीक है, पेट्रोल के रूप में, सोना कम खरीदने के रूप में, कम खाने के रूप में। लेकिन नेताओं की रैली, नेताओं की विदेश यात्रा, नेताओं की ओथ सेरेमनी, नेताओं के खर्चे टकाटक चलते रहेंगे, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आम नागरिक बना है केवल सेक्रीफाइस करने के लिए। ठीक है, आप देशभक्ति निभाइए अच्छे से, नेताओं की देशभक्ति नहीं होती है, देशभक्ति बनी है केवल जनता के लिए। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बयान दिया है बीते कल के दिन, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट की राजनीति को फिर से बारूद के ढेर पर इसके इस बयान ने ला करके खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा सीज़ फायर लाइफ सपोर्ट पर है, यानी कि समझौता किसी भी समय टूट सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एक्चुअली पिछले 10 हफ्तों का अगर हम डेप्थ में स्टडी करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव था वो काफ़ी चरम पे पहुंच चुका है। यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के दोनों अपना अपना अधिकार इस स्थान पे चाहते हैं। ईरान अपना एक कदम भी, 1 इंच भी पीछे नहीं करना चाहता है और इस समय ट्रंप झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सोचिए, दुनिया की लगभग 30% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होके जाती है जो काफ़ी हद तक अब बाधित हो चुकी है। इसके बाधित होने की वजह से तमाम देशों के अंदर तेल का त्राईमाम स्टार्ट हो चुका है। सोचिए एक बार। और इस बीच ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ट्रंप ने उसे बेवकूफ़ाना बताते हुए तुरंत उस फरमान को खारिज कर दिया, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह ट्रंप का आरोप है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, ट्रंप का ये बयान है, भाई ईरान चाहता है कि मैं न्यूक्लियर पावर बनूं और इसमें कोई भी देश हमारे ऊपर इंटरफेयर ना करे, लेकिन ट्रंप ये बिल्कुल नहीं होना देना चाहता। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। सोचिए कि अभी तो इसके पास में न्यूक्लियर पावर है नहीं, तब ये हाल है। अपने केवल ड्रोन से, अपने केवल गोले से इतना बड़ा तांडव मचा रखा है ईरान ने। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में पूरा अधिकार स्थापित कर लिया, जबकि इस पर किसी सिंगल का अधिकार नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर देखिए इसने अधिकार कर रखा था। भाई अमेरिका केवल क्या करता था कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, जो भी कमर्शियल जहाज़, पानी के जहाज़ आते थे, टैंकर यहाँ से जाते थे, उसको बस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। लेकिन ईरान ने इसी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मतलब कि इसने इस रास्ते से गुजरने वाले जितने भी देशों के जहाज़ है उन सबकी अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल ईरान ने अपने हाथ पे रख लिया आज।
गज़ब हाल है। ईरान की भी काफ़ी हद तक है, ये मानना पड़ेगा। हर बार ट्रंप ही गलती नहीं है, बल्कि ट्रंप ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं उसको धमकी दूँ या फिर सीज़ फायर करूँ तो करूँ क्या। ये दोनों काम एक साथ कर रहा है। हो सकता है कि उम्र का तकाजा हो, क्योंकि इसकी एज 70 से ऊपर हो चुकी है ट्रंप की, तो शायद उम्र का तकाजा हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, नई सरकार बनेगी अमेरिका के अंदर, तभी कुछ शायद शांति समझौता हो पाएगा। बाकी इस पर आपका क्या विचार है ट्रंप को लेकर के, वीडियो को पॉज करके अपने विचार आप मुझे सेंड कर सकते हो। बट दोस्तों, ईरान ने अपनी शर्तें बिल्कुल साफ साफ जाहिर कर दी है तमाम देशों के सामने। भैया सीज़ फायर तभी होगा जब आप फिर इस शर्तों को मानोगे। जैसे कि पहली शर्त इसकी ये है कि अमेरिका सभी आर्थिक प्रतिबंध सेक्शन जो है वो हटा ले हमारे ऊपर से, जो हमारा जो परमाणु उस हथियार को लेकर के उसको खास तौर पर, ठीक है। हॉर्मुज़ और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ख़त्म की जाए, इसकी सेकंड शर्त ये है। और तीसरी शर्त इसकी ये है कि जो भी मेरा नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर, मतलब ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर उसको वापस करे जाएँ। और चौथी इसकी शर्त, अभी एक नई शर्त इसकी और बन चुकी थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अधिकार मेरा होगा। बट अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी देश एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी क्या हुआ कि ईरान ने अपनी संसद के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के कि मैं टोल वसूली करूंगा, इसको लेकर के एक नया प्रस्ताव पारित कर दिया है। मतलब ये ईरान ने अभी हाल ही में ये कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टोल वसूली मैं करूंगा अपनी लोकल करेंसी के अंदर, ना कि डॉलर के अंदर। और जो मेरे सहयोगी देश हैं जैसे कि ईरान हो गया, चीन हो गया, उसको मैं एक रियायत दूंगा। अभी हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री जो इस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिल के आए हैं ना, वहाँ पे ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से मांगा है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और पुतिन ने बोल दिया गो अहेड, कोई बात नहीं, ले लीजिए। गजब हाल है। इसलिए ईरान का कॉन्फिडेंस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के दांत खट्टे कर दिए ईरान ने अपने दम पर, अकेले अपने दम पर। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, जिसको लेकर के हम भी कई बार सोचते हैं कि हम उससे क्या बोलें भैया, कहीं ट्रंप नाराज़ ना हो जाए। ट्रंप को हमारे इस देश ने ना फूफा बना रखा है, गुस्सा ना हो जाए गलती से भी। सोचिए, सीज़ फायर ट्रंप ने करवाया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कितनी बार इसने बोला। केवल ये नहीं बस ट्वीट कर दिया बात खत्म, नहीं, डंका बजाया इसने, विदेश में जाकर के मंचों तक इसने बोला था। हम कुछ नहीं बोल पाए इसको। भैया फूफा है, नाराज़ ना हो जाए ना। हमने संसद में बोला हमारे PM मोदी जी ने कि हमने किसी के देश के कहने पर सीज़ फायर नहीं करा है, ना ही ट्रंप का नाम लिया, ना हमने अमेरिका देश का नाम लिया, बस ये तो कहा था। क्या हुआ उसके बाद? 4 घंटे बाद इस ट्रंप ने हमारे ऊपर 50%, 50% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया था स्टील उत्पादों पर। और ट्रंप हमारे PM मोदी जी के बारे में ये कहता है कि ये इनका राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देगा। ये चलता है, हमारे देश को बोलता है दोस्तों हेल होल, नरक का द्वार। हम कुछ नहीं कहते हैं। ये कैसी चुप्पी है भाई? इसे विकास की दृष्टि से चुप्पी बोलेंगे या फिर कुछ और चुप्पी बोलेंगे? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। वापस आता फिलहाल मैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ट्रंप ने फिलहाल ईरान के तमाम मांगों को, तमाम शर्तों को मानने से मना कर दिया है। जंग चलती है, लंबे समय तक चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी के साथ ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम जो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसको आई थिंक 4 मई को स्टार्ट किया गया था, 2 दिन बाद उसको बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गल्फ देश थे उन्होंने इस अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया था। बिना उसके एयर स्पेस के ये प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट नहीं हो सकता था। फाइनली अब गल्फ कंट्रीज़ अमेरिका के सपोर्ट में आ चुकी है, नाटो के तमाम देश इसके सपोर्ट में आ चुके हैं कि आप किसी भी हालत में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करवाओ, क्योंकि इसकी मार काफ़ी सारे देश झेल रहे हैं। सोचिए, वैश्विक स्तर पर जो GDP है काफ़ी सारे देशों की डाउन हो चुकी है। जो एक्सपोर्ट से पैसा कमाते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है। तो इसलिए ये रास्ता खुलना बहुत ज़रूरी है। और मतलब प्रोजेक्ट फ्रीडम कह सकते हैं कि रिज्यूम बहुत ही जल्द हो जाएगा। जी हाँ, यही वो ऑपरेशन है जिसका मकसद हॉर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को, कमर्शियल जहाज़ों को अमेरिकी नेवी के जरिए निकालना बताया गया है। अगर एक बार प्रोजेक्ट फ्रीडम सक्सेस हो गया तो ईरान के हाथ से रिमोट कंट्रोल चला जाएगा और ईरान ये नहीं होने देगा। और दोस्तों, अब सुनिए सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात को। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका से ये कहा है कि अगर तुम्हें हमारे तबाह हो चुके न्यूक्लियर ठिकानों से परमाणु कचरा हटाना है तो आप खुद हटाओ। मतलब कि अमेरिका ने जो बम्बार्डिंग करी थी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, ठीक है, उसका जो कचरा है, जो कचरा आने वाले समय के लिए पर्यावरण के लिए, वहाँ की आम जनता के लिए, आसपास देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है, उसको हटाने से ईरान ने मना कर दिया है। यानी कि ईरान का कहना ये है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने एडवांस उसके पास टूल्स नहीं है, इतने एडवांस उसके पास व्हीकल नहीं है, उतने एडवांस उसके पास स्टोरेज शक करने वाली डिवाइस नहीं है कि वो दबे हुए न्यूक्लियर मटेरियल को साफ़ कर सके। आपके पास है, आप कर लो, आप पैसा खर्च करो, मेरे पास पैसा नहीं है। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर क्षमता तोड़ दी है, दूसरी तरफ खुद अमेरिका के पास भी इस न्यूक्लियर डस्ट को हटाने का साफ प्लान नहीं है।
यानी कि मामला सिर्फ युद्ध का नहीं है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, रेडिएशंस और जो फैलता है ना, वो बहुत बड़ा रेडिएशन होता है। सोचिए, इससे बनता है थायराइड कैंसर, फेफड़ों का कैंसर बनता है इससे। शायद आपको याद होगा वो जो आपकी घटना थी ना, कौन सी थी वो, चार्नोबिल की, और जो फुकुशिमा के पास हुआ था रेडिएशन से लीक, कितना तगड़ा एरिया वो खाली करवाया गया था। भाई हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम का रेडिएशन फैला था, उसकी छवि आज तक भी हमको दिखाई देती है। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर रेडिएशन बहुत बुरी चीज़ होती है। और अब जब ईरान की तरफ से ये जवाब आया, भैया आप खुद कर लो, तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बोगई ने साफ साफ ये कहा है कि हमने बहुत नरम और मुनासिब प्रस्ताव दिया है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब हम किसी के फेवर में 1 रुपया खर्च नहीं करने वाले, खास तौर पर दुश्मन देशों के फेवर में, क्योंकि ईरान से लगे हुए जितने मैक्सिमम देश हैं या फिर रेडिएशन जो फैलेगी बहुत बड़ा संकट पैदा करेगी, और जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, इसराइल के दबाव में अब कहीं ना कहीं ईरान एक भी कदम, एक भी इंच अपना खतरे में नहीं डालेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो ईरान ने कहा है कि हमने सिर्फ अपने अधिकार मांगे हैं, अपने जहाज़ों की सुरक्षा मांगी है, अपने देश की सुरक्षा मांगी है। जो मेरा फ्रीज किया गया पैसा है ट्रंप के द्वारा वो वापस मांगा, इसमें गलत क्या है? सोचिए एक बार, कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई और काफ़ी हद तक ईरान भी गलत नहीं है दोस्तों। या फ्रिज किए पैसे को उसको वापस कर दो, ज़्यादा अच्छा है। और न्यूक्लियर पावर जो बनने का प्लान कर रहा है, क्या और देशों के पास में परमाणु हथियार नहीं है? अगर वो बना रहा है उसको बनाने दो, लेकिन डर है ना भाई इसराइल को कि अगर उसने बना लिया न्यूक्लियर पावर अपनी तैयार कर लिया ईरान ने, तो सबसे पहले इस्तेमाल करेगा उसका, सबसे पहले डेमो टेस्ट करेगा इसराइल के ऊपर। क्योंकि इसराइल और ईरान में बिल्कुल जो रिश्ता है ना, बिल्कुल सास बहू का है, कांटे की टक्कर का है। और इस समय ट्रंप को भी खतरा लग चुका है। सोचिए, केवल ड्रोन के माध्यम से, केवल गोला के माध्यम से ईरान ने अकेले, केवल अब इसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तब इतना बड़ा तांडव मचा दिया इसने, जंग को इतना लंबा खींच दिया, इसराइल और ट्रंप के दांत खट्टे कर दिए। अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार बन के तैयार हो जाए तो ये क्या करेगा सोचिए। खतरा है, डर है बहुत बड़ा। चलिए, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सच में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने देना चाहिए? अगर आप ट्रंप की जगह होते तो आप क्या एक्शन लेते? अगर आप ईरान की जगह होते तो आप क्या एक्शन लेते? अपने तमाम एक्शंस अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। चलिए अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी सनसनी फैला दी है। सो गाइस, ईरानी विरोधी मीडिया नेटवर्क ने यह दावा किया है कि एक तेल टैंकर में आग लगी दिखाई दी है। उसका वीडियो उन्होंने शूट किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किया। यह दावा ये भी किया गया है कि अमेरिकी फोर्सेस ने एक ऐसे जहाज़ को रोका था जिसमें ईरान का झंडा लगा था। जी हाँ, वो ईरान का झंडा लगा हुआ जहाज़ नहीं रुका तो उसके ऊपर हमला कर दिया और टैंकर ने आग पकड़ ली। सोचिए, ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीते कल के दिन बहुत बुरी तरीके से हुआ है वायरल। और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दावों की पूरी पुष्टि नहीं हुई है कि जहाज़ किस देश का था, किस जहाज़ पर आग लगाई गई, किसके द्वारा लगाई गई, कोई पुष्टि नहीं की गई है। और दोस्तों, आज की दुनिया में ना कई बार सोशल मीडिया का एक छोटा सा वीडियो पूरी बहुत बड़ी जंग को जन्म दे सकता है। तो अगर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि तेल अवीव के बैन गुरियन एयरपोर्ट पर भारी संख्या में अमेरिकी एयरक्राफ्ट और रिफ्यूलिंग टैंकर खड़े हैं, यानी ऐसे विमान जो हवा में, हवा के अंदर, लड़ाकू विमान के अंदर ईंधन भर सकते हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है, अगर सीज़ फायर चल रहा है तो इतनी बड़ी तैयारी क्यों हो रही है? क्या अमेरिका और इजराइल किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में चंद दिनों पहले इजराइल ने एक बहुत बड़ी संख्या में अपने देश के अंदर हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया था, इंपोर्ट किया था, अमेरिका से मंगवाया था। तो क्या सीज़ फायर के दौरान आप लोग हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे हो, तो ये कैसा सीज़ फायर है? तो गैस, ये कदम कहीं ना कहीं शांति समझौते की तरफ नहीं बढ़ने वाला, एक बहुत बड़ी जंग को जन्म देने वाला है। ईरान भी सेम कर रहा है। जी हाँ, मिसाइल को इंपोर्ट कर रहा है। कहीं वो बोलता है कि पुतिन से, रूस से कि आप मुझे एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर दो। सोचिए, और अपने जो ड्रोन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग लगातार ईरान ने बढ़ा दी है। उसका वीडियो शूट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ईरान ने भी डाला था अभी चंद समय पहले, और इसराइल ने भी दिखाई अपनी ताकत, इंपोर्ट करते हुए फ़ोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करी। ये चल क्या रहा है भाई? और दोस्तों, वहीं पर दूसरी तरफ ना ईरान की संसद के प्रवक्ता ने यूएई और इजराइल को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है बीते कल के दिन। उन्होंने ये कहा है कि पर्शियन गल्फ में ईरान विरोधी नया एक्सिस नहीं बनने दिया जाएगा। यानी अगर यूएई और इजराइल मिलकर के कोई सैन्य गठबंधन बनाते हैं तो ईरान इसे सीधी चुनौती मानेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और यही बात पूरे क्षेत्र को और ज़्यादा अस्थिर बना रही है कि हाँ, बहुत जल्दी जंग होने वाली है।
और दोस्तों इस बीच फ़िलिस्तीन में भी तनाव काफ़ी जारी है, काफ़ी चरम पर है। सो गाइस बीते कल के दिन 11 मई को फ़िलिस्तीनियों ने नकबा की याद में प्रदर्शन किया है। सोचिए 78 साल पहले लाखों फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया गया था और आज भी वेस्ट बैंक और गाज़ा के लोग अपने झंडों के साथ सड़कों पर उतर करके वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी ज़मीन हमें कभी वापस मिलेगी या फिर नहीं। और यही वजह है कि मिडल ईस्ट की आग सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ी हुई है। सो गाइस और इस जंग की वजह से हालत सबकी खस्ता पड़ी है, ईरान के भी, अमेरिका के भी और इजराइल के भी। सोचिए ईरान ने खुद ये दावा किया है कि उसे लगभग 270 बिलियन डॉलर करीब 22 लाख करोड़ रुपए का सीधा और अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। तेल एक्सपोर्ट उसका रुक चुका है, रिफाइनरी प्लांट उसके ठप पड़ चुके हैं, सोचिए। और वहीं पर अमेरिका युद्ध में एक बहुत बड़ा पैसा खर्च कर चुका है। इजराइल की भी हालत काफ़ी खस्ता पड़ी हुई है। तो दोस्तों अब जंग के हालात बेहद ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप सीज़ फायर को बिल्कुल तैयार नहीं है या सीज़ फायर को वेंटिलेटर की संख्या दे चुका है। प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा से स्टार्ट हो सकता है बहुत ही चंद घंटों बाद, बहुत ही जल्द, और हॉर्मुज़ फिर से जंग का मैदान बन सकता है। सो गाइस तेल सप्लाई खतरे में पड़ सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का पर असर इसका काफ़ी नेगेटिव पड़ेगा। सो अब देखना यह है कि क्या आने वाले 24 घंटे या फिर 48 घंटे दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल देंगे या फिर आखिरी वक्त पर बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकाला जाएगा। बट यहाँ पर ईरान और जो अमेरिका अंगद का पैर बना हुआ है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, चंद इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कंडीशन में शांति समझौते की संभावना काफ़ी कम बन रही है। सो गाइस मिडल ईस्ट में शांति अभी बहुत दूर हमको दिखाई दे रही है। बट दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से एक बार जंग स्टार्ट हो सकती है? क्या आपको ये लगता है कि सच में सीज़ फायर होगा, शांति समझौता होगा? ठीक है, हर देश में जो महंगाई की मार है वो कम होगी। अपने विचार अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।